वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय जिज्ञासु स्नेहीजन, पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, पूज्य पांडे जी, आप सभी जो विज्ञान के माध्यम से भगवत चर्चा, श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा सुनने जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, जय सिया राम। हम लोग काफ़ी दिनों के अंतराल के बाद श्रीमद् भगवद गीता के लिए पुनः एकत्रित हुए हैं। बीच में शिव महापुराण की कुछ चर्चा हुई और आज पुनः श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय जो भक्ति योग कहा गया है उसके चिंतन की यात्रा में हम लोग जुड़े हैं। प्रक्रिया क्रम में आगे बढ़ें। आइए क्रमानुसार हम लोग पहले उसका पाठ करते हैं, फिर उसके बाद जो भगवत प्रेरणा से जो चिंतन बनेगा उसकी यात्रा में हम लोग जाएंगे। बहुत आनंद के साथ 12वें अध्याय का पाठ करें। आइए सब मिलकर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःखसुखक्षमिः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग इस 12वां अध्याय भक्ति योग का चिंतन कर रहे हैं। बीच में प्रभु की कृपा से श्रावण मास में हमारे मनोज भैया जी के सत प्रयास से शिव महापुराण की कुछ चर्चा, उस पर चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान की भक्ति की महिमा क्या है, इस पर पुराणों में भी बहुत विशद चर्चा है। हम लोगों ने जो 12वां अध्याय प्रारंभ किया था तो अर्जुन का एक प्रश्न था। 2 तरह के जो उपासक है, मैं एक बार आप सभी को वहाँ अवलोकन कराना चाहूँगा। 2 तरह के जो उपासक है, उन दोनों तरह के उपासकों में साधन को जानने वाले योगवित्तम कौन है। और अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बहुत संक्षेप में दोनों प्रकार के भक्तों के उपासकों का परिचय कराया और जो उनकी गति है, उनकी जो उपलब्धि है, उसका भी भगवान ने निरूपण किया है। अर्जुन का एक प्रश्न ही यह था, तेषां के योगवित्तमा। योग शब्द के कई अर्थ हम लोग सुन चुके हैं। समत्वम योग उच्यते, लेकिन यहाँ जो योग का अर्थ है साधन, मतलब उपाय प्राप्त करने के जो साधन है, जो उपाय है, उसको यहाँ योग कहा गया है। तो साधन के संदर्भ में
उपायों के संदर्भ में किसकी जानकारी श्रेष्ठ है योग वित्तम, यह अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न का भगवान ने खूब आदर भी किया है। अब मैं आपको एक छोटी, पहले भी कुछ चर्चा हुई, क्योंकि पुनः हम लोग कई दिनों के बाद मिले हैं तो एक बार अवलोकन करना युक्ति संगत लगता है। दो प्रकार के उपासक हैं, एक सोपाधिक उपासक है, एक निरुपाधिक उपासक है। सोपाधिक का अर्थ आप जानते होंगे, जो रूप धारण करके सगुण साकार के रूप में जो स्वरूप है परमात्मा का, वो है सोपाधिक उपासक। एक है निरुपाधिक, किसी प्रकार की उपाधि नहीं। उपाधि का मतलब है नाम रूप इत्यादि जहां है उसका नाम है सोपाधिक। नाम रूप और लीला आदि से जो रहित है उसका नाम है निरुपाधिक। तो सोपाधिक उपासना और निरुपाधिक उपासना, इनके उपासक होते कैसे हैं? दोनों के लिए कोई नियम है, दोनों के लिए कोई अनुशासन है, दोनों की उपासना में कोई सहयोगी भी तत्व होते हैं। एक मानो इस पर हमें चिंतन करना है। सोपाधिक ब्रह्म, जिसको हम लोग सगुण साकार विग्रह कह सकते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ सहायक तत्व क्या है? आप लोग इसको देख चुके, क्यों तो मैं तो स्मारय न तो त्वाम शिक्षय, केवल स्मरण दिलाना चाह रहा हूं। सोपाधिक ब्रह्म के सर्वश्रेष्ठ सहायक तत्व यदि कुछ लगता है तो उसको भगवान ने स्पष्ट कह दिया है, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। बड़ा सुंदर सूत्र दिया। जो सगुण साकार विग्रह है, नाम रूपात्मक जो परमात्मा है, उसके लिए क्या चाहिए? बोले श्रद्धा। परम श्रद्धा से युक्त होकर साधक सोपाधिक ब्रह्म की साधना करता है। यह तो हो गया सगुण साकार की बात। वहां श्रद्धा की आवश्यकता बताई। निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना का विवरण आया। वहां मैं आज आपका पुनः एक बार ध्यान चाहूंगा। निरुपाधिक ब्रह्म की साधना में जो सहयोगी तत्व है, अनुशासन है, वो क्या कहा? चौथा श्लोक, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। कहते हैं इसका थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर देख लेना। सोपाधिक में श्रद्धा वाली बात आ गई, अब निरुपाधिक को जरा इसको और अच्छी तरह समझ लेना, इसके अंतर को। संयम्येन्द्रिय ग्राम, सगुण साकार की उपासना में तो प्रभु ने इस संयम उयम की इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कही है। वहां भगवान ने ऐसी बात कही जो साधक के लिए सहज भी बन जाएगा। क्या कहा? मय्यावेश्य मनो एमाम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामता। वहां संयम उयम वाली बात नहीं आई। परम श्रद्धा से जो मन को मुझ में लगाता है और मुझसे जुड़ा रहता है। श्रद्धया परया उपेता, उपेता मतलब युक्त, परम श्रद्धा से युक्त। अब देखिए जरा, साधना जो सगुण साकार की है उसमें क्या है? प्रथम सूत्र भगवान कहते हैं मन को भगवान में लगाकर परम श्रद्धा से जुड़े रहना, श्रद्धा पूर्वक। इसमें बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना इस बात को।
जो हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, अभी आज भी हम लोगों ने रुद्राभिषेक किया, हम अपने मंदिर में ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, राघवेंद्र सरकार की सेवा करते हैं। यदि आप सगुण साकार की सेवा कर रहे हैं तो आप जिस स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, कृपया 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 वो आप केवल प्रतीक मत मानिए, सिंबॉलिक नहीं है वो। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आप केवल सिंबॉलिक मान के पूजा कर रहे हैं तो आपकी सगुण साकार की उपासना ठीक नहीं बन पा रही है, सही दिशा में नहीं जा रही है। वो प्रतीक मात्र नहीं है, वो क्या है? मेरे साक्षात परमेश्वर है, साक्षात परब्रह्म है। आपको ये समझना होगा और ये तब समझ में आएगा जब आपके पास श्रद्धा की पूंजी हो। यदि नहीं है तो फिर आप उसको भी प्रतीक समझेंगे, सगुण साकार को। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि सगुण साकार की उपासना जो हम कहते हैं सरल, देखा जाए तो सरल भी है, जल चढ़ा दो, तुलसी दल छोड़ दो, लेकिन वो आपने प्रतीक मान लिया उसको, तो आपकी साधना का कोई महत्व नहीं है वहाँ। वो साक्षात परमेश्वर है और उस स्वरूप को, उस मूर्ति को, उस विग्रह को परमेश्वर बनाने वाली कोई चीज आपके पास है, वो आपके पास मौजूद है, उसका नाम है श्रद्धा। ठीक है, अब आइए निरुपाधिक के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान। निरुपाधिक के बारे में बहुत समझना है। निरुपाधिक मतलब जो निर्गुण निराकार, जिसको मैं एक बात और कहूं, वर्तमान परिदृश्य में भी कह सकता हूं, जो वेदांती हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले हैं, उनके लिए जो अनुशासन है ये भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। इसमें सबसे पहला आएगा संयम। संयम देखिए फिर क्या कहा, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। इसमें सबसे पहले आया संयम, फिर सर्वत्र समबुद्धय, यह दूसरा अधिकार है, दूसरा अनुशासन है। आप यदि ब्रह्म का चिंतन करने जा रहे हैं, निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना करने जा रहे हैं, तो आपको पहला चाहिए संयम जीवन में हो। दूसरा, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम सगुण साकार में संयम की जरूरत नहीं है, वहाँ संयम से अधिक श्रद्धा की जरूरत है, यहाँ संयम की आवश्यकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, यदि वेदांती संयम न रखे तो परिणाम क्या होगा, दृष्टा बनने के चक्कर में वो भ्रष्टा हो जाएगा। यदि संयम नहीं है तो ये समझने जैसा है। हम लोग दृष्टा बनने की ओर जाएंगे, यदि जीवन में संयम नहीं है तो फिर क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएंगे वहाँ। तो संयम की आवश्यकता है और इसका शंकराचार्य भगवान ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। सर्वत्र समबुद्धय का दूसरा का क्या लिखा है, इष्टानिष्ट प्राप्तौ समा बुद्धि एषाम। देखो दूसरा, पहले तो सूत्र दिया संयम, दूसरा इष्ट और अनिष्ट, मतलब आपको जो अच्छा लगता है वो और आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो, अच्छी लगने वाली चीज और अच्छी न लगने वाली चीज, दोनों की प्राप्ति में आपकी बुद्धि समान है, ये समबुद्धय है, ये सर्वत्र समबुद्धय है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है धीर पुरुष, संयम हो और आप में धैर्य हो, धीर पुरुष। और धीर पुरुष की व्याख्या के लिए मैं आपको कहूंगा, दूसरे अध्याय का 15वां मंत्र देख लीजिएगा, वहाँ धीर पुरुष का लक्षण आया है और यही सर्वत्र समबुद्धय है। क्या लिखा है वहाँ, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरसव समदुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। आप लोग गीता एकेडमी के लिए सुन रहे हैं, इसलिए उन दोनों को मिलाइए, सर्वत्र समबुद्धया और समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इसलिए धीर पुरुष, समदुःख सुखम धीरम।
तो इसका मतलब है हमारे जीवन में जो इष्ट की प्राप्ति होती है उस समय तो सुख होता है, और अनिष्ट मिल जाए उस समय दुख होता है। और यहाँ भगवान क्या कहते हैं? सम दुख सुखम, यही सर्वत्र समबुद्ध है। तो याद रखना, सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। तो कहना का तात्पर्य है निर्गुण जो उपासना है, निरुपाधिक ब्रह्म जैसा है वैसा ही समझना है। ऐसे साधकों में एक गुण होने ही चाहिए, सर्वत्र समबुद्ध। और धैर्य आया कहां से, और धीरज मिला कहां से आपको? ध्यान देना, बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं ठाकुर जी। पहले तो सर्वत्र समबुद्ध हो बुद्धि, और वो है धीर, और धैर्य आया कहां से? फिर मैं आपको चाहूंगा, दूसरा अध्याय में आज देख रहा था, दूसरे अध्याय का 14वां मंत्र, उसमें भगवान ने कहा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापा इनो नित्यः तान स्थितिक्षस्व भारत। आहा, धैर्य वही बन सकता है जो तितिक्षु हो सकता है। तितिक्षु का मतलब आप सहन कर सकते हो। आप सहन करना सीखिए, आप तितिक्षु बनेंगे। क्या सहन करना है? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एसी न चला के गर्मी सहन करें क्या? बोले इसकी सहनशीलता भगवान नहीं कह रहे हैं। मतलब हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है, कभी मन के अनुकूल कभी मन के प्रतिकूल, उन परिस्थितियों को आप सहज रूप से सहन करें। और मैं कई बार कहा करता हूं, सहन तो करना ही है आपको, दूसरा कोई सहन नहीं करेगा। जो भी परिस्थितियां आई है हमें ही सहन करना है। अब सहन करने के लिए दो ही उपाय है, या तो कराह के सहन करिए या तो सराह के सहन करिए। सहन आपको ही करना है, या तो हाय हाय करके सहन करिए या रो रो हाय वाह वाह करके सहन करिए। तो तितिक्षु बने। और भगवान कहते जो तितिक्षु बनता है वो कभी व्यथित नहीं होता। इसलिए भगवान बहुत सुंदर सूत्र देते हैं, अर्जुन तितिक्षु बनो, धीर बनो, और तुम्हारी योग्यता बन जाएगी सर्वत्र समबुद्धयः। अनुशासन दोनों उपासकों के लिए अलग अलग है। ये नोट करने के लिए मैं कहूंगा आपको, दोनों उपासकों के लिए अनुशासन अलग अलग है, डिसिप्लिन अलग अलग है। सगुण साकार के लिए डिसिप्लिन क्या है? मन इधर उधर न जाए, भगवान में लगाएं, श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा से भगवान के सगुण स्वरूप को परमात्मा का ही साक्षात विग्रह मानकर सेवा करें। निर्गुण उपासना के लिए अलग अलग है, तीन अनुशासन बताया, तीन डिसिप्लिन। चौथे अध्याय चौथे श्लोक में संयमेन्द्रिय ग्रामम संयम, सर्वत्र समबुद्धया, ये समता, बुद्धि में समता, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में आपकी बुद्धि की एक रूपता। लेकिन अब तीसरी बात पर आज मेरा ध्यान गया है, और ध्यान इसीलिए गया क्योंकि जो वेदांती है, निर्गुण उपासक है, उनके विषय में कई धारणाएं बनी है समाज में। लोगों में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। जो वेदांती होते बड़े शुष्क होते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं, बड़े निठल्ले होते हैं। आप जरा यहाँ देखिए, निरुपाधिक ब्रह्म की उपासना वाला क्या होता है? तीसरी बात पर थोड़ा चिंतन करना मुझे लगता है आवश्यक है, चाहिए, ऐसा थोड़ा ध्यान में लेना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है ये जो तीसरा सूत्र भगवान दे रहे हैं अनुशासन का, इसको संजो के रखना है, संभाल के रखना है। कई बार वेदांत की उपासना जो करने वाले हैं उनके द्वारा कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ध्यान दो, तुम समाज के हिस्से में हो,
वेदांत भले ही चिंतन कर रहे हो, समाज के ऊपर उठकर तुम कहीं ब्रह्मलोक पहुंचे नहीं हो, समाज में रहते हो। क्या होना चाहिए? भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है, ये नोट करने लायक सूत्र है, सर्वभूत हिते रता। ये तीसरा अनुशासन है, सर्वभूत हिते रता। देखिए, सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाला। क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, प्रायः वेदांतियों के बारे में सुनने में आता है कि हमें तो अपने चित्त को समान रखना है, असंग रहना है। इस बात को सिद्ध करने के लिए साधक उसी प्रकार का व्यवहार भी करने लगता है। दूसरे के दुख के प्रति, दूसरे के जरूरत के प्रति, दूसरे की अपेक्षा के प्रति वो कई बार उदासीन होने लगता है, किनारा कर लेता है, स्वयं को उससे अलग रखने की कोशिश करता है। कौन? फिर कहूं, जो जिसको तथाकथित वेदांती है। इसमें ऐसा लगता है, मतलब कुछ मान्यताएं बन गई, कुछ उसने सुनी हुई बात है, उसने सुन ली, मान्यताएं बन गई, उसके मन में आया मैं इस सेवा में इन्वॉल्व हो जाऊंगा, दूसरे की सेवा करने में लग जाऊंगा, किसी की सहायता करूंगा तो मेरी समता बिगड़ जाएगी। मैं यदि वेदांती हूं तो मैं सेवा कैसे करूंगा, नौकरी कैसे करूंगा? मैं वेदांती हूं तो मैं जो भी काम मुझे मिला है, चाहे डॉक्टर का काम हो, चाहे प्रोफेसर का काम हो, मैं कैसे करूंगा? क्योंकि वहां जाते ही असंगोयम पुरुष, मैं तो असंग रहना चाहिए। मुझे किसी की हेल्प करने हेतु ज्यादा उत्सुक बनूंगा तो कहीं उसमें आसक्त नहीं हो जाऊंगा। इस प्रकार की कुछ मान्यताएं हैं। किसकी? बोले निर्गुण उपासना की। मतलब मेरी कहीं आसक्ति ना हो, मेरी कहीं लगाव ना हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये समझने लग जाओ कि मुझसे क्या लेना देना है संसार का। अब आप जरा विचार करिए, हवा पानी कहाँ से ले रहे हैं, भोजन कहाँ से ले रहे हैं, और फिर आप ये कहने लगो मैं तो वेदांत का साधक हूं, आत्मा में आनंद रहने वाला हूं, असंग हूं। अरे किसी को दुख दर्द उर्द सब कुछ हो रहा है, होने दो, मुझे तो एवॉइड करने में ही अच्छा लगता है। और कोई पूछ लेता है ना, कोई पूछ लेता है महाराज, उसको बोलने में भी हृदय से बातें नहीं निकलती। पहली बात तो पूछता भी है तो हृदय से नहीं पूछता है, वहां हार्दिकता तो है ही नहीं, एक औपचारिकता रहती है। ऐसी स्थिति आती है साधकों में। कहां से आई ये बातें? केवल 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 श्रुति भी प्रतिपन्ना थे। आज मुझे दूसरे अध्याय खूब याद आ रहे हैं, दूसरे अध्याय की सुनी हुई बातें। बोले किसी ने कह दिया वेदांत ऐसा है, वेदांत ऐसा है, तो वेदांत का जो परिणाम है यह नहीं है। संवेदनाहीन हो जाना ये वेदांत का लक्षण नहीं है, निर्गुण उपासना का कोई लक्षण नहीं है। संवेदना शून्य नहीं होना है। क्या यही वेदांत का परिणाम होना चाहिए? इसलिए दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने से बचना यह ठीक नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते सर्वभूत हिते रता। किस साधक की चर्चा है यहां? निर्गुण साधक की चर्चा है, निरुपाधिक साधक की चर्चा है, ब्रह्म की उपासना करने वाले की चर्चा है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आपका सुख दुख जब आता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में सुख दुख आता है तो आपके चित्त में इतना बल होना चाहिए कि आप व्यथित न हो। सच्चे साधक की चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा कठिन लग सकता है लेकिन पकड़ लेना। सच्चा साधक कौन है? आपके पास जो सुख दुख आता है
आपके पास विपरीत परिस्थितियां आती है जो आप नहीं चाहते, ऐसी स्थिति आती है, उस समय आप में इतना बल है कि आप उस समय व्यथित नहीं हैं। समता आपकी बनी हुई है, सर्वत्र समबुद्धय भी है और समता भी है, और आप व्यथित नहीं है। किंतु वह समता दूसरे के दुख में मत बना लेना। यदि आप सच्चे साधक है तो अपने दुख में आप समता बनाइए, ठीक है, आती है जाती है, पर लेकिन दूसरे के जीवन में दुख आए तो आपको नहीं, हम तो समान रहते हैं दुख में। भगवान ये नहीं कहते, सर्वभूत हिते रता, रत हो जाइए वहां, उसके दुख का निवारण मैं कैसे कर सकता हूं। दूसरे की परेशानी हो वहां समता का अभ्यास कभी मत करिए। वहां तो आप क्या सोचें, सर्वभूत हिते रता, इसका अभ्यास करिए, इसका हैबिट बनाइए। इसमें रहस्य क्या है? और मुझे लगता है इसका सौंदर्य भी बड़ा दिव्य है। इसमें सौंदर्य यह है, इसमें रहस्य यह है। आपको क्या होना पड़ेगा फिर उसके लिए? सर्वभूत हिते रता होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? संत होना पड़ेगा, साधु होना पड़ेगा। यदि वेदांत के आप पाद पथिक है, निर्गुण के उपासना में रहने वाले हैं, तो आपको साधु होना ही पड़ेगा। भगवान की वाणी है, सर्वभूत हिते रता। और मैं तो कहूँगा, संत जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं तो बार बार कहा करता हूँ, संत का अर्थ यहाँ गुणों से है, वेश से नहीं। ये पहले नोट कर लिया, गुणों से है। मतलब इसमें रहस्य क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति मैं आपको सुनाऊं। बालकांड में उन्होंने, रामचरितमानस के बालकांड में लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कह ही न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। ध्यान से सुनिएगा, नवनीत मतलब मक्खन। आपका हृदय कैसा होना चाहिए? कहते संतों का हृदय नवनीत के समान। कवियों ने कहा है, लेकिन तुलसी जी कहते कहा, कहना नहीं आया उनको, ठीक ढंग से नहीं कहा कि संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि मक्खन में जब आंच लगती है, मक्खन पिघलता है। कहाँ किसके लिए आंच लगी? अपने ही लिए आंच लगी। अपने ऊपर आंच लगे तो मक्खन पिघलता है। लेकिन संत कौन है? निज पर ताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। दूसरे के ऊपर आंच लगता है तो संतों का हृदय पिघलता है। तो समझ रहे होंगे बात को। नवनीत क्या है? मक्खन क्या है? अपने ऊपर आंच लगा, पिघल गया। और संत कौन हुए? दूसरे के ऊपर आंच लगता है तो आपके हृदय में वेदना उठती है। सर्वभूत हिते रता। तो इसका मतलब है भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना ये चाहते हैं, दूसरे के सुख और दुख में आपको क्या होना चाहिए? सर्वभूत हिते रता। उसके कल्याण के बारे में सोचे। आपके हृदय में वहां समता नहीं हो, आपके हृदय में उसके प्रति व्याकुलता हो, उसके कल्याण के लिए जागरूकता हो, आप में दया का भाव आता हो। आप कथा सुनते हैं ना, जयंत ऐसा पात्र है रामचरितमानस का। वो कौवे का रूप धारण करता है। सुरपति सुतधरी बायस बेसा, सठ चासी रघुपति बल लेखा। ध्यान से सुनिएगा। इंद्र का पुत्र जयंत आता है। क्यों आता है? बोले भगवान राम के बल को देखना चाहता है, कितना बल है। उसने जानकी पर चोंच का प्रहार किया, चंचुपात किया। और चंचुपात जब किया, अपराध किया है, कौवे का रूप धारण किया है। और रामचरितमानस में अरण्य कांड में उस प्रसंग में जयंत का नाम बहुत बाद में आया है। पहले तो कौवा ही कौवा कहा गया उसको, बायस वेसा। लेकिन याद रखना, कोई उसको रखने को तैयार नहीं, क्योंकि अपराधी ऐसा किया था।
भगवान के शरणागत में रहने वाली जानकी जी का अपमान किया, अपराध किया, किसी ने रखा नहीं। गोस्वामी जी कहते संतकों ने नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। ए है सर्वभूत हिते रता। कोई रिश्तेदार नहीं लग रहा था कि नारद जी का जयंत को व्यथित देखकर नारद जी का हृदय पिघलता है। तब क्या कहते हैं, नारद जी ने देखा, तुरंत उसका नाम बोल दिया, जयंता। जयंता। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज पहले काम नाम क्यों नहीं लिया, बाद में क्यों लिया? उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया, पहले नाम लेने लायक था ही नहीं, क्योंकि अपराध करने चला गया था नहीं। अब क्यों लिया? बोले नारद जैसे संत की दृष्टि पड़ गई है, अब तो नाम लेना ही चाहिए। इसका संतों की दृष्टि में कमाल। तो सज्जनों, संत का यह चरित्र होता है। बाद में नारद जी ने उस पर करुणा करी है, मैं उस कथा में नहीं जाऊंगा। बस मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, महापुरुषों का यह स्वभाव है, उत्तमानाम स्वभावोयम पर दुखा सहिष्णुता। इंटॉलरेंस जो बात चल रही है ना, आप जरा देखिए यहाँ क्या स्थिति हो रही। आप लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, उसमें गौतम जी की कथा सुनी, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में कितना अपराध किया था वहां ब्राह्मणों ने, लेकिन फिर भी उनके कल्याण के लिए गंगा जी को ला दिया उन्होंने, शिव जी की स्थापना करा दी। ये है संत। तो भगवान कहते ऐसा जो उपासक है, कैसा? सर्वभूत हिते रता। महात्मा के चित्त में, संतों के चित्त में ये भाव आना चाहिए, निज दुख से द्रवित न हो, पर दुख से द्रवित हो जाए। जो कुछ कच्चे साधक होते हैं ना, मैं कच्चा साधक बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, जो परिपक्व नहीं होते, सुनी हुई बात पर ही अरे महाराज उन्होंने ऐसा कह दिया, अरे भाई थोड़ा विचार तो करो। कुछ कच्चे साधक जो होते हैं, डर से किसी के प्रति सेवा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आशंका रहती है कहीं महाराज जाऊंगा ना बुद्धि बिगड़ जाएगी, समता बिगड़ जाएगी। बुरा मत मानना, असल में दूसरे की सेवा की ओर जाने से आदमी में समता बढ़ती है, बिगड़ने का तो सवाल ही नहीं हुआ। इसलिए सर्वभूत हिते रता। अपनी परेशानी को छोटी छोटी बनानी है ना, अपने संकट को छोटा बनाना है, एक सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरे के संकट को दूर करना चालू करें, आपको अपने संकट का मालूम ही नहीं पड़ेगा। जीवन में प्रयोग कर लेना कभी इसको। तो सच्चे दिल से जब दूसरे के दुख को दूर करने लग जाते हैं, या भूल जाते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में भी कोई दुख है। जब हम दूसरे के दुख से मुंह फेर लेते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, तो दृष्टि कहाँ जाएगी? फिर अपने दुख पर जाएगी। मेरे पास दुख है, ये सब निश्चित है, ये प्रैक्टिकली बात है। अगर वह सचमुच में दूसरे के दुख के लिए कुछ करने के लिए निकला है, उसकी कुछ तकलीफ है, समाधान करने के लिए निकला है, तो निश्चित रूप से उसको लगेगा ही लगेगा। दूसरे की तकलीफें देखकर तो मेरे पास तो कुछ तकलीफ है ही नहीं। सज्जनों, यहाँ जो भगवान कहते हैं, आप यदि ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते हो, ब्रह्मज्ञान की बात करते हो, ऐसे साधकों को दूसरे के प्रति उपकार की भावना रखनी चाहिए। परोपकार की भावना वेदांतियों में, ज्ञानियों में, निर्गुण के उपासकों में होनी चाहिए। ये अनुशासन है, ये उनमें अधिकार है। और याद रखना, हम यदि सेवा करते हैं दूसरे की, ये सेवा तो हमको मिल रही है। सर्वभूत हिते रता। जैसे आपने चंदन तैयार किया, चंदन तैयार करके आपके मन में आया, हमारे पास घर में गुरुजी आए हैं, कोई अच्छे व्यक्ति आए हैं, चलो
आज सुंदर श्रीखंड का चंदन तैयार करूं, केसर लगाऊं, कपूर लगाऊं और उनके मस्तक में चंदन का लेप कर दूं। कितनी पवित्र भावना आपके मन में आया। लेकिन आपने कभी विचार किया? ऐसी भावना आते ही आप उनके मस्तक को शीतल करने के लिए गए, तो पहली शीतलता किसको मिली? उनके मस्तक को मिली या आपकी उंगलियों को मिली? पहली शीतलता तो हमारी उंगलियों को मिली, हमें प्राप्त हो गई। इसलिए हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा तो ऑलरेडी हो ही रही है। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं समाज सुधारक नहीं हूं, मैं समाज सुधार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो शास्त्र जो कहते हैं, ये ऐसी विचित्र व्यवस्था है। हम दूसरे के प्रति हित की भावना रखते हैं, भगवान कहते तुम्हारा हित ऑलरेडी हो जाता है। दूसरे के हित की भावना रखते हैं भगवान इसमें एक सावधानी वाली बात कहते हैं। मतलब सर्वभूत हिते रता में कि मदद करते वक्त, एक सर्व शब्द पकड़ लेना, मदद करते वक्त पक्षपात की बात नहीं होनी चाहिए। वहां अपना पराया भाव नहीं होनी चाहिए। सर्व शब्द का अर्थ इतना ही है, इतना ही समझ लेना। सर्व शब्द का अर्थ है मतलब मेरे सामने जो आता है वो मेरे लिए भले ही अपरिचित हो, लेकिन उसको कुछ जरूरत दिखाई दे रही है, मुझे कुछ जरूरत, उसके लिए कुछ सेवा करनी है, सहायता करनी है, तो मुझे करनी ही करनी है। यदि ऐसा भाव आ जाए तो प्रभु की वाणी आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगी, सर्वभूत हिते रता। ये मत देखो सेवा करनी है, इसलिए सर्व शब्द बहुत ध्यान देना। वहां सर्व मतलब सब, उसमें अपना भी आएगा, पराया भी आएगा, सब आएंगे। मुझे एक संत की बात याद आ रही है। पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी गीतानंद जी महाराज, गीतानंद भिक्षुक, जो हरिद्वार के गीता कुटीर वाले, आज भी यदि कभी अवसर मिले गीता कुटीर में जाएं, संध्या के समय, शाम के समय, आज भी, अब कोरोना काल में तो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लगभग 2000 से ऊपर संत लोगों को भोजन कराया जाता है आज भी, और बहुत सुंदर प्रसाद भोजन। एक बार स्वामी गीतानंद भिक्षुक जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज ये हरिद्वार में कौन आता है जानते हैं? बोले कौन आता है? बोले जो लुच्चे लफंगे, किसी को कोई कानून के दाव पेंच में बचने के लिए महात्मा का चोला पहन लिया और भोजन भट्ट बन के यहाँ भोजन करते हैं, और महाराज साधना तो है ही नहीं उनकी। तो स्वामी गीतानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो यदि कोई अपराधी भी होता है, उसको कारागार में भी डाल दिया जाता है, तो उसको भोजन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? भोजन तो उसको भी दिया जाता है। इसलिए अपराधी परमात्मा के इतने विशाल संसार में कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है, उसकी न्याय व्यवस्था हमको करने की आवश्यकता नहीं। सारी ठाकुर जी की व्यवस्था है। मुझे क्या करना है? बस उसके भीतर परमात्मा बैठे हैं, मुझे तो सर्व देखना है। देखो यहाँ शब्द सर्वभूत हिते रता, सर्व देखकर सेवा करनी है। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करूंगा सज्जन, प्रतिदिन संध्या के समय, रात्रि में जब हम लोग सोने जाएं, क्योंकि आज कुछ भूमिका पर ही मैं कई दिनों से अंतराल में बोल रहा हूं, इसलिए कल से मूल विषय पे भी आऊँगा। आज भी मूल विषय से हटके तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सर्वभूत हिते रता आपकी चर्चा कर रहा हूँ। रात्रि के समय अपने आप से पूछ लीजिएगा, क्या आज मेरे द्वारा किसी का भला हुआ? मेरी दृष्टि में किसी की सेवा हो पाई? मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आप अपने लिए करोड़ों की कोठी बना लो, लेकिन दूसरे के लिए, किसी गरीब के लिए झोपड़ी बना के कुछ कम पैसों में कुछ झोपड़ी तैयार कर दो, तब आप गृह प्रवेश करो, तो आपके घर में प्रवेश करना सार्थक हो जाएगा। आप बहुत महंगी गाड़ी लेके आओ घर में, लेकिन उससे पहले किसी गरीब को एक साइकिल दिला दो,
तो आपका कार खरीदना सार्थक हो जाएगा। आप अपने बच्चों को इंडिया से बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, किसी गरीब व्यक्ति की पढ़ाई की व्यवस्था कर दो, आपका बेटा बाहर जाके पढ़े, वो सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते सर्वभूत हिते रता, इसका अभ्यास करें। पहला शब्द भगवान ने दिया है सर्व। वहां ये मत देखो अरे भैया इसकी सेवा करेंगे तो हमको माल मिलेगा, सर्व शब्द है। सर्व मतलब सब, सारे, जो भी हो। दूसरा शब्द दिया है हित, सर्व हित, सर्वभूत और हित। सर्व शब्द में अनासक्ति छिपी है। जब मेरी सेवा करने का, भला करने का जो हेतु है, उस हेतु में मेरे पास कोई ममता नहीं है, क्योंकि मेरा अपना संबंधी होता, कुछ अपेक्षा होती तो ममता वाली बात आती। और जब ममता वाली बात आती है तो हमारी समता बिगड़ जाती है। वहाँ भाव ये रहेगा कि ये मैं इसीलिए इसकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा है। फिर तो स्वाभाविक है आप उनकी सेवा करेंगे नहीं जो आपका नहीं है, मैं उनकी सेवा करूँगा ही नहीं जो मेरे नहीं है। तो आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, हमारी बुद्धि बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? सेवा करने से बुद्धि नहीं बिगड़ी है, लेकिन सेवा का जो हेतु है ना, उससे बुद्धि बिगड़ गई। ममता के द्वारा जो प्रेरित सेवा है, वह सेवा तो होती है सज्जनों, लेकिन दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आप सब बड़े प्रबुद्ध जन हैं, आप अपने आप समझ जाएंगे। तो भगवान यहाँ कहते हैं जहाँ सर्व हो, ममता न होकर सर्व और हित की भावना है, वहाँ आसक्ति के लिए उपजाऊ भूमि नहीं रहेगी। तो क्या होना चाहिए? ज्ञानी के लिए सेवा बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए। यदि आप ब्रह्मज्ञानी भी है तो आपको सेवा चाहिए। सेवा, परोपकार, ये सब हमारी कमाई है, हमारे लिए निधि है, हमको एकत्रित करना है। तो माने भगवान कहते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करते हैं और व्यवहार में उदासीनता बना के रखते हैं। सर्वभूत हितेरता की तो बात आती ही नहीं है। इसलिए कभी कभी लगता है, एक बार मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पूज्य गुरुदेव से कठोपनिषद पे कुछ चिंतन कर रहा था। कुछ नचिकेता और यमराज के संवाद के बारे में कुछ बातें सुना रहे थे। तो एक व्यक्ति आए और उन्होंने क्या कहा, महाराज जी वेदांत पढ़ाना बंद कर दो। अच्छे विद्वान ने कहा पढ़ाना बंद कर दो। और मैं नाम नहीं लूँगा उन विद्वान का, अभी तो उनका शरीर नहीं रहे, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो महाराज क्या हुआ? फिर महाराज जी ने पूछा आप ऐसा क्यों कहते, वेदांत पढ़ाना क्यों बंद करना चाहते हैं? बोले वो क्या कहने लगे, महाराज ये पढ़ेंगे ना सूखे सूखे रह जाते हैं। और रामायण के बहुत अच्छे विद्वान थे। ये सूखे सूखे रह जाते हैं, निष्ठुर बन जाते हैं। मुझे तो वेदांती मुस्कुराता हुआ दिखाई नहीं देता है। यहां भगवान जो सूत्र दे रहे हैं इसको हमें समझना है। आप वेदांती है, ज्ञानी है, आपको निष्ठुर नहीं बनना है, आप सेवाभावी बने। और मुझे लगता है कन्हैया का वेदांती मुस्कुराता हुआ वेदांती, स्वामी विवेकानंद। आप जरा सोचिए, कितने बड़े वेदांती, कितने बड़े ज्ञान की चर्चा करने वाले, और देखिए राष्ट्र सेवा, सेवाभावी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करा के आज कितने लोगों पर कृपा हो रही है। ये सेवा है। वहाँ ये नहीं कहा जाता है कि विवेकानंद जी के अनुयायी है वही आके यहाँ सेवा करेंगे, उन्हीं का इलाज होगा। रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन में जो हॉस्पिटल इत्यादि तैयार हो रहे हैं, कितना काम हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे, सर्वभूत हितेरता। आप ज्ञानी बनो, निर्गुण के उपासक बनो, लेकिन आपके जीवन में सर्वभूत हित की भावना होनी ही चाहिए। ये संतों का स्वभाव होना चाहिए। तो सज्जनों,
मैंने तो जो छोटी बुद्धि से देखा, चाहे मानस हो, चाहे भागवत जी हो, चाहे गीता जी हो, संतों के जीवन में कोमलता दिखाई दी है, निष्ठुरता कहीं नहीं दिखाई दी है। अब आप एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, डाकू वाल्मीकि और संत वाल्मीकि में अंतर क्या लगता है? आप कभी सोचिएगा इस विषय में। डाकू वाल्मीकि किसी को मार देते थे, उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, लेकिन जब संत वाल्मीकि, इतनी बड़ी करुणा प्रकट होती है। एक बधिक पक्षी को मार रहा है, क्रौंच पक्षी को, रो पड़ते हैं। वही वाल्मीकि है। आप देखिए, ये है ज्ञान, रो पड़ते, संवेदना प्रकट होती है। क्या कहते हैं? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। आपको मालूम है, ये सबसे पहला निकला हुआ श्लोक है, इसलिए उनको सबसे पहले श्लोक में, संस्कृत का पहला श्लोक है, इसलिए पहला श्लोक निकलने के कारण वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। कहते हैं इतनी संवेदना प्रकट होती है। इसका मतलब यह है सज्जनों, संतों का जीवन, ज्ञानियों का जीवन, भक्तों का जीवन निष्ठुरता से घिरा न हो, कोमलता से परिपूर्ण हो। तो मैं जो चर्चा आज मैंने कुछ अवलोकन कराया आपको, दो प्रकार की उपासना की बात प्रभु ने कही। तो एक सगुण की उपासना, जिसको प्रायः हम लोग भक्त कहते हैं। एक निर्गुण की उपासना, सरल शब्दों में कहें, जिसको प्रायः हम लोग वेदांती और ज्ञानी कहते हैं। उन वेदांती और ज्ञानी, उनके लिए 3 अनुशासन भगवान ने बताए। जिज्ञासु भक्त के लिए विशेष रूप से परम तत्व परमात्मा जैसा है उसको वैसा ही समझने के लिए, भगवत तत्व जैसा ही है उसको उसी प्रकार से आत्मसात करने के लिए, पहचानने के लिए 3 बातें भगवान ने कही है। पहला सूत्र दिया है संयम, दूसरा सूत्र दिया है समता, बुद्धि में समता। देखिए, फिर मैं आपसे कहूं, समता का अर्थ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, धीरज, धैर्य। और धीर की बड़ी महिमा है। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत। कठोपनिषद ने क्या कहा है? कोई धीर ही होगा जो अपने स्वरूप को पहचान पाएगा, वो धीर होगा। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, धैर्य, धीरवान। तो सज्जनों, दूसरा, तीसरा है सर्वभूत हिते रता। इस सेवा है साधक को अपने विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए, उस स्वरूप को आत्मसात करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना होगा? ये 3 अनुशासन को बनाए रखना होगा। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अच्छा भाई, अब होगा क्या फिर इससे? अब मैं इस विषय को कंक्लूजन कर रहा हूं। इससे होगा क्या? उससे भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव। इसकी फलश्रुति देख लीजिएगा जरा। 2 गति हो गई। मूल ग्रंथ में आप देखें, 2 गति हो गई हमारी। 2 गति मतलब क्या है? सोपाधिक ब्रह्म की उपासना से जो गति मिलती है, और कौन सी गति मिलती है? वो है युक्ततमः। ये है दूसरा श्लोक। इसमें क्या कहा? श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मत। और युक्ततम हो जाएगा, मतलब युक्ततम का अर्थ क्या हुआ? जुड़ जाएगा, उपाय को जान जाएगा। युक्त, जुड़ना। लेकिन अब यहां ये नहीं कहा कि उसमें आत्म विलीन हो जाएगा, ये नहीं कहा है। युक्त हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उनकी
उपासना करेगा। अब दूसरा जो कहते हैं भगवान, निरुपाधिक जो ब्रह्म है, निर्गुण तत्व की जो उपासना है, निर्गुण तत्व की उपासना करने वाले की क्या गति होगी? तो भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, चौथा श्लोक, वे मुझे प्राप्त करेंगे। और मुझे प्राप्त करेंगे का अर्थ क्या किया है? उसको कैवल्य की प्राप्ति होगी, परमात्मा को ये आत्मसात कर जाएगा, कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। तो दोनों की फलश्रुति अलग अलग है। एक की फलश्रुति प्रभु से जुड़ जाना, मतलब दूसरी फलश्रुति सगुण की उपासना की फलश्रुति प्रभु से युक्त हो जाना, श्रद्धापूर्वक जो उपासना करते हैं। और ज्ञानी की फलश्रुति, निर्गुण की फलश्रुति क्या हो गई? परमात्मा को पा लेना, आत्मसात कर लेना, कैवल्य को पा लेना। ये कहा ये निर्गुण की फलश्रुति है। अब भगवान मानो ये कहना चाहते, अर्जुन ये तो मैंने बता दिया, सगुण की उपासना का फल क्या है? श्रद्धापूर्वक मन को परमात्मा में लगाकर जो उपासना करते हैं वो भगवान से युक्त हो जाते हैं। और जो तीन अनुशासन लेकर, निर्गुण की तीन अनुशासन लेकर, कौन कौन से? संयम, समता और सर्वभूत हितेरता, ये तीन अनुशासन लेकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र, ये सब जो 8 लक्षण जो चर्चा हम कर चुके हैं, इनकी जो उपासना करता है वो कैवल्य की प्राप्ति करता है। लेकिन एक बात बताऊं अर्जुन, बोले क्या? यदि कैवल्य पद की प्राप्ति करने वाली जो व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? उस कैवल्य मतलब आत्मसात करना, उसको अद्वैत सिद्ध हो जाए, परमात्मा जिसको वेदांत ने ब्रह्मात्मैक्य बोध कहा है, उसको पाने के लिए देहासक्त जो होगा उसको कुछ कठिनाइयां हो सकती है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम, आसक्त चेतसाम, जो आसक्त है जिसका चित्त, उसके लिए कुछ कठिनाइयां हो सकती है निर्गुण उपासना में। और क्या कठिनाइयां होगी? कल हम लोग फिर आकर 5वें श्लोक से कल हम प्रारंभ करेंगे। हमने आज केवल ये बताया निर्गुण और सगुण की उपासना का फल क्या है, उपासना की पद्धति क्या है। वेदांत मुस्कुराता हुआ वेदांती होना चाहिए, निष्ठुर और महाराज सूखा सूखा रूखा हुआ नहीं। कृष्ण का वेदांती मुस्कुराता हो, सेवा भावी हो, अपने दुख को सहन करें, अपने दुख में समता रखें, दूसरे के दुख में पिघल जाए, ऐसा उपासक होना चाहिए। भगवान ने ये बात कही है। और कल से हम लोग पुनः आगे क्रम से अब चलेंगे। 5वां श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज कथा को विराम दें। आइए एक बार